गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ईशाला के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है कि ये जो अपनी डायरेक्शन का जो है वो पार्ट थर्ड है। तो पार्ट थर्ड जो है, इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, आप लोगों ने उस क्लास को देख लिया है। तो पार्ट थ्री जो है ये इसमें क्या लेके आया हूँ मैं, पार्ट थ्री में क्या है वो सारा जो है अपन एक बार इस पे बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट थर्ड जो है इस वाली क्लास में अपन लोग लेके आए हैं बस तो परछाई वाले सवाल, परछाई वाले क्वेश्चन, इमेजेस वाले परछाई वाले क्वेश्चन, और साथ में दूसरे जो अपन हैं वो लेके आए हैं अपन ट्रेन से संबंधित सवाल, ट्रेन से संबंधित सवाल सवाल और कुछ जो हैं मिसलेनियस हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोशिश मैंने पूरी करी है कि जो ये डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपने पार्ट टू में देखे और पार्ट थ्री की इस क्लास में देखेंगे, तो कोशिश करिए कि जितने भी 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको करवाऊंगा या जो कुछ मैंने करवा दिए कुछ मैं आप करवाऊंगा, तो उस पूरे सारे सवालों के अंदर जो है सारा का सारा मिक्स हो जाए, चाहे परछाई वाले सवाल हो, ट्रेन से संबंधित सवाल हो, कुछ मिसलेनियस हो, पाइथागोरस प्रमेय वाले सवाल हो, ये सारे सवाल जो हैं वो मैंने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किए हैं। और साथ में जो है जो हमारा जो लाइव सेशन है उस लाइव सेशन जो होगा उस लाइव सेशन के अंदर भी जो है अपन इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे और उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर अपन ये देखेंगे कि किस टाइप से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से जो इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो अभी तक की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको बताया कि एक सवाल जो पक्का है, इसका कारण यही है कि चाहे जो है वो क्वेश्चन जो है वो ट्रेन से संबंधित आओ, चाहे परछाई से आओ, चाहे विविध वाले आओ, मिसलेनियस वाले आओ, चाहे जो है वो क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रमेय का हो, और या फिर चाहे क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट और राइट वाला हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन 30-35 के अंदर मैंने समेट लिए है और कोशिश यही रहेगी कि ये जो है सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से आप कर पाएं। तो देखिए स्क्रीन पर पहला सवाल है आपका कि एक रेलगाड़ी जो है ये पर्व नहीं होके पूर्व है। ये एक रेलगाड़ी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ये जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, इन ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में कुछ चीजें पहले आप देखिए कि ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हो क्या सकते हैं। तो देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन में आपको जनरली जो है, अगर मैं बताऊं कि जैसे ये पटरी है, ठीक है, और ये पटरी जो है, इस पटरी पर जो है वो ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, तो ऑलरेडी आपको बताया जाएगा कि ट्रेन जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगी। तो एक तो ट्रेन की डायरेक्शन बताई जाएगी। अब यहाँ पर देखो एक लाइन आ रही है धुआं, तो यहाँ पर अभी तो ऐसे काफी सारी इलेक्ट्रिकल ट्रेनें चल चुकी है तो उसमें धुआं निकलता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसका बेस जो है वो ये कि ऐसी ट्रेन है जिससे धुआं निकलता है। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रेन जो है वो इस तरफ जा रही है, जब ट्रेन इस तरफ जो है वो जारी है तो धुआं जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, धुआं जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, ट्रेन आगे जाएगी धुआं पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में वो एक चीज और ऐड कर रहे हैं कि हवा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो हवा जो है वो तो या तो ऐसे चलेगी या हवा जो है वो ऐसे चलेगी। तो उस केस में जो है वो ट्रेन का धुआं जो है वो किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, हवा की डायरेक्शन क्या है, और फिर धुएं की डायरेक्शन निकालनी है। तो एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो एक रेलगाड़ी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, मतलब ये आपके लिए पूर्व है और ये आपके लिए जो है ये पश्चिम है। तो एक रेलगाड़ी पूर्व से जो है वो पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी जो है वो इधर जा रही है। ठीक है, उसके बाद में हवा उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो ये आपका डायरेक्शन जो है ये उत्तर है और ये जो है वो है दक्षिण। हवा जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन पूर्व से पश्चिम जाए तो धुआं जो है उसका पीछे की तरफ जाएगा, धुएं की डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगी। और हवा जो है वो चल रही है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी हवा जो चल रही है वो आपकी ऐसे चल रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखिए धुआं जो है इस तरफ जा रहा है, हवा ऐसे चल रही है, तो डायरेक्शन धुएं की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो देखिए अब हवा इतनी फास्ट भी नहीं चल रही है कि धुएं को बिल्कुल 90 डिग्री पे मोड़ दे, है ना, और हवा इतनी फास्ट और हवा जो है वो इतनी धीरे भी नहीं चल रही कि धुआं जो है वो पूर्व में चला जाए। तो पूर्व और दक्षिण के बीच की जो डायरेक्शन है इस जगह पर जो है धुआं जाएगा, तो आंसर अपना हो गया दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो गया आपका
दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो आपको क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में, ट्रेन की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन और धुएं की डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और हवा दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। हवा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। हवा जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। तो बताओ ट्रेन किस दिशा में, तो बताओ ट्रेन किस दिशा में, नहीं ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन का धुआं जो है वो किस दिशा में जाएगा। तो देखिए हवा इधर चल रही है, ट्रेन इधर जा रही है, तो धुआं जो है वो इस दिशा में जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर होना चाहिए इसका उत्तर पूर्व। लेकिन देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो है उसमें कभी धुआं निकलता ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, किसी दिशा में नहीं। आंसर क्या होगा इसका, किसी दिशा में नहीं। तो ये थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं, लेकिन जनरली बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फास्ट पढ़ने के चक्कर में जो इसको मिस कर देते हैं और फिर कुछ ना कुछ जो है वो आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं इसका आंसर भी है इसमें उत्तर पूर्व। तो आप लोग इसको राइट करके आ जाएंगे, लेकिन धुआं जो है वो किसी दिशा में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सरिता का मुंह किस दिशा में है। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है और रेलगाड़ी जो है बाईं, उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो बताइए सरिता का मुंह किस दिशा में। बढ़िया ही सवाल है। ठीक है, अब ये मान लीजिए एक पटरी है और इस पटरी जो है इसमें सरिता जो है वो पीठ करके खड़ी है। इसका मतलब सरिता का जो मुंह है वो इस दिशा में है। ठीक है, अब ये कह रही है कि ट्रेन जो है उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। बाईं ओर से दाईं ओर जाने का मतलब ये है कि ट्रेन, अब देखिए ये इस तरह से मुंह करके खड़ी है, तो बाईं ओर का मतलब तो क्या हो गया उसका, बाईं ओर का मतलब जो है, बाईं ओर का मतलब हो गया पश्चिम और ये वाली डायरेक्शन हो गई पूर्व। तो मतलब ट्रेन जो है वो बाईं ओर से दाईं तरफ यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और ट्रेन का धुआं जो है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ट्रेन का जो धुआं है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि सरिता का मुंह किस दिशा में है। तो सरिता का मुंह जो है वो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। सरिता का मुंह जो है वो किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, उधर देख रही है पश्चिम से पूर्व, बाईं से दाईं ओर जो है वो उसका ट्रेन जा रही है। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसका मुंह किस दिशा में है, तो सरिता का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन की दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में है। ये आपका जो है वापस नेक्स्ट टाइप आ गया परछाई वाले सवाल। अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसको समझाता हूँ मैं आपको। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं अपन, इस पर देखिए आप परछाई वाले सवाल में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सरिता का मुंह किस दिशा में। तो देखिए ट्रेन का जो धुआं है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। ट्रेन का धुआं जो है वो अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है तो आप चाहें तो इसको जो है ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए दोनों तरह से बता देता हूँ मैं। जैसे ये उत्तर दिशा हो गई, ट्रेन इधर जा रही है और धुआं जो है वो जा रहा है आपका दक्षिण दिशा में, और सरिता जो है वो इस जगह खड़ी है पीठ करके। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण से इधर सीधा रहता है पश्चिम और ये हो गया आपका पूर्व। तो आंसर क्या हो गया, सरिता जो है वो किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है। सरिता जो है देखिए पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसकी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। मतलब वो सरिता यहाँ खड़ी है, ट्रेन बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है और यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब देखिए इधर से अगर हवा तो चल ही नहीं रही है तो हवा की एब्सेंस है, हवा की एब्सेंस है तो ट्रेन का धुआं जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड में जाएगा। तो इधर जो है वो उत्तर दिशा हो गई और ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन उत्तर में जा रही है, तो ये आपका पश्चिम हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो इसका मतलब वो किस, तो सरिता का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, चलिए इस आप चाहे तो ट्रेन को ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रेन जो है वो इस तरह से आपने ट्रेन बना दी और ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है और ट्रेन
का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन जो है उत्तर दिशा में जा रही है, और ये जो है इस तरह से खड़ी, तो यहाँ इस जगह सरिता खड़ी है, और इधर जो आपका ये पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, पश्चिम में आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में है। देखिए ये परछाई वाले सवाल है ना, तो परछाई वाले सवाल है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले इसको समझना पड़ेगा। तो जो है इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए इधर जनरली होता क्या है कि परछाई वाले क्वेश्चंस में जो है आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सूर्य किस तरफ से राइज हो रहा है, किस तरफ से सनसेट हो रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रहेगी, तो आपको परछाई में जो है वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे इधर देखिए, ये जैसे उत्तर दिशा होगी आपकी, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, सुबह की बात करूं, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सन जो है वो पूर्व दिशा से क्या होता है, उदय होता है। सन जो है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, और पश्चिम से जो है वो क्या होता है, अस्त होता है। पश्चिम से जो है वो क्या होता है, अस्त होता है। बताइए, चलिए आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो बताइए, पूर्व में सबसे पहले किस जिले में जो है वो सूर्योदय होगा। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी सबसे पूर्व में, राजस्थान के सबसे पूर्व में जो है वो कौन सा जिला आता है आपका, धौलपुर। कौन सा जिला आता है, धौलपुर। और इधर जो पश्चिम में जो है वो आपके सबसे लास्ट में क्या आता है, तो जैसलमेर आता है। क्या आता है, जैसलमेर आता है। तो जैसलमेर आपके पश्चिम में, तो इसका मतलब सूर्य उदय जो है वो कहाँ होता है, धौलपुर में होता है। और धौलपुर में होने के बाद फिर सूर्य जो है वो, सूर्य की जो प्रकाश है वो जैसलमेर में पहुंचता है। और जहां तक मेरा मानना है, इसमें पूरे इस अंतराल में 35 मिनट का डिफरेंस होता है। इसलिए वो तो जनरली ये मैंने आपको आगे तो बता दिया कि धौलपुर में 35 मिनट पहले ही जो है वो सूर्यास्त हो जाता है जैसलमेर की तुलना में। ठीक है। तो ईशाला के प्लेटफॉर्म पे जो है आप जानते हैं भागचंद जी चौधरी जो ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं, वो जब भी इस चीज़ को पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। और अब देखिए, इधर से जो है वो सूर्य उदय हो रहा है, इधर से जो है वो आपका सूर्य अस्त हो रहा है। तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, तो मॉर्निंग के अंदर देखिए आप, जब सूर्य इस तरह से उदय हो रहा होगा, तो इस तरफ से जब सूर्य उग रहा है, तो परछाई जो है वो आपकी पश्चिम में पड़ेगी। परछाई जो है आपकी कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। परछाई आपकी कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। जबकि अगर मैं इवनिंग की बात करता हूँ, तो इवनिंग के अंदर जो है वो सूर्य जो होता है वो पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा होता है। तो इस केस में जो है आपकी परछाई जो है वो किस दिशा में पड़ेगी, पूर्व दिशा में पड़ेगी। इस कंडीशन में जो है वो आपकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी, पूर्व में। तो एक तो आपको मॉर्निंग का ध्यान रखना है, और एक आपको इवनिंग में ध्यान रखना है कि इवनिंग में क्या केस होगा। तो इवनिंग के अंदर क्या होगा कि पूर्व में नहीं, पश्चिम में सूर्य होगा, तो परछाई पूर्व में पड़ेगी। और मॉर्निंग के टाइम सूर्य जो है वो पूर्व में होगा, तो उसकी परछाई जो है वो कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। और अब इसमें एक तीसरी चीज ध्यान रखना आप, कि सूर्य जब बिल्कुल सिर के ऊपर है, सूर्य जब सिर के ऊपर है, तो उस केस में जो है परछाई नहीं बनेगी, उस केस में कोई परछाई नहीं बनेगी। तो अब आप देखिए, ये आपकी जो डायरेक्शन है ये पूर्व है। अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं और पीछे अगर मॉर्निंग का समय है, तो मेरी छाया मेरे आगे पड़ेगी। और अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और शाम का समय है, तो मेरी जो परछाई है वो मेरे इस तरह से आगे पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि सूर्य किस तरफ है और उसकी परछाई किस तरफ बनेगी। ठीक है। अब जस्ट सपोज करिए कि ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए दो जने कोई खड़े होकर बात कर रहे हैं, है ना। इस चीज को थोड़ा सा आप इधर देखिए, न्यू पेज ले लेते हैं अपन। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, चाहे मॉर्निंग हो रहा हो चाहे इवनिंग हो रहा हो, अगर दो जने इस तरह से बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होकर, और ये मॉर्निंग का दृश्य है, किसका दृश्य है, मॉर्निंग का दृश्य है, तो जो है सूर्य जो होगा वो पूर्व में होगा और उसकी छाया पश्चिम में बनेगी। अब इस तरह से मान लीजिए दो जने उत्तर और दक्षिण में खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो मॉर्निंग के समय में पूर्व में सूर्य होगा तो छाया पश्चिम बनेगी। तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में खड़े होने वाले के लिए उत्तर दिशा वाला जो है उसका ये वाला भाग तो होगा दायां हाथ, और इस तरफ होगा उसका बायां हाथ। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। और दक्षिण में जो खड़ा है उसका ये वाला होगा दायां, ये वाला तो होगा आपका दायां, और ये वाला होगा आपका बायां। तो देखिए वही 180 डिग्री की कंडीशन में क्या होगा, आपका दायां बायां, जैसे अपन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो हमारा दायां बायां जो होगा अलग होगा। मेरा दायां आपका बायां, मेरा बायां जो है वो आपका दायां होगा। इस केस में क्या होगा, इस तरह से अगर कोई बात कर रहे हैं तो समझना, मॉर्निंग के समय ये कहा जाए कि इसे मान लीजिए, इसको आप इधर कोई लड़का जो खड़ा है उसका नाम सुरेश है,
इधर कोई खड़ा है, उसका नाम रमेश है। तो रमेश और सुरेश एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं, तो मॉर्निंग के समय सुरेश की छाया जो है वो सुरेश के दाईं तरफ पड़ेगी और रमेश की जो छाया है वो रमेश के बाईं तरफ पड़ेगी। तो दोनों में कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गया। सुरेश की छाया सुरेश के दाईं ओर और रमेश की छाया रमेश के बाईं ओर, और यही क्वेश्चन आएगा कि दो जने आपस में बात कर रहे हैं, सुरेश की छाया रमेश के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, रमेश के संदर्भ में सुरेश की छाया सुरेश के दाईं ओर और सुरेश के संदर्भ में रमेश की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन जो है प्लस बना के देखना है कि मॉर्निंग का समय है तो छाया किधर बनेगी, इवनिंग का समय है तो छाया किधर बनेगी, और जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर है तो छाया नहीं बनेगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब आप जो है इसका आंसर देखिए। प्रातः काल का समय मतलब मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के समय जो है आपके सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही। देखिए जैसा मैंने आपको समझाया था वैसे ही सवाल आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो कि प्रातः काल का समय है तो ये पूर्व है, पूर्व में सूर्य आपका उदय हो रहा है और इसकी छाया जो है वो किस में पड़ रही है, पश्चिम में पड़ रही है, और ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई। अब सोहन व मोहन दो जने हैं तो आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा। अब आप यहाँ पर क्लियर कर लिए कि मॉर्निंग का समय है तो इधर तो छाया बनेगी नहीं। अब छाया बनेगी एक तो इधर और एक बनेगी छाया इधर। अब अगर कोई इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है तो इसके संदर्भ में तो छाया बनेगी बाईं तरफ और इसके संदर्भ में छाया बनेगी दाईं तरफ। तो ये आर और ये एल, आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। अब देखो सवाल ये पूरा ओपन हो गया सवाल। अब आपको सवाल आपका गलत किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, तो ये दाईं ओर यहाँ है। ठीक है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, तो इसका मतलब ये यहाँ मोहन आ गया। देखिए मोहन की परछाई, मोहन इधर जा रहा है तो मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर, किसने देखा, सोहन ने देखा। ठीक है, तो ये यहाँ कौन हो गया, सोहन आ गया। अब सोहन के केस में देखो बिल्कुल भी सही है, सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में, तो मोहन का मुंह किस दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इस सवाल को। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन की दाईं ओर पड़ रही है, तो इस केस में आप ये ध्यान रखिए कि दाईं ओर और बाईं ओर कब पड़ेगी। ठीक है, तो दाईं ओर जो है वो मोहन आ गया, मोहन की परछाई होगी, और सोहन जो है वो किधर से देख रहा है, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। तो सोहन का मुंह तो उत्तर दिशा में हो गया और मोहन का मुंह जो है वो किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। सवाल इजी है, लेकिन बस आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये डायरेक्शन का जो है वो गेम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी, चलिए इसको एक बार अभी आप रहने दीजिए, ये सवाल अपन बाद में करते हैं, पहले अपन जो है वो परछाई वाला सवाल कर लेते हैं। प्रातःकाल सरिता व सविता बगीचे में एक दूसरे के सामने आ रही थी, फिर से वही सेम सवाल है। प्रातःकाल का समय है, प्रातःकाल का मतलब है मॉर्निंग, और मॉर्निंग के समय क्या हो रहा है, मॉर्निंग के समय ये हो रहा है कि सविता ने देखा कि अब देखिए कितना आसान कर दिया मैंने आप इस क्वेश्चन को, कि दो चीजें ध्यान रखिए। अगर फिर से समझा रहा हूं मैं, इसका कारण ये है कि सवाल कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो गलत करके आते हैं। जब मॉर्निंग का समय है परछाई इधर बनेगी, मतलब इस वाले कंडीशन में तो राइट, इस वाले कंडीशन में लेफ्ट। जब वापिस इवनिंग का समय है तो इवनिंग के समय जो है वो सूर्य इधर होगा, तो परछाई जो है वो इधर बनेगी, इधर का मतलब या तो लेफ्ट या फिर राइट। देखिए बिल्कुल अपोजिट है ये कंडीशन, अगर आपको याद हो गई तो सवाल बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए प्रातःकाल सविता व सरिता बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी, तो सविता ने देखा कि सरिता की परछाई, अब देखिए सरिता की परछाई सरिता की बाईं ओर, तो सरिता की परछाई मॉर्निंग, सरिता की परछाई सरिता की बाईं ओर कब पड़ेगी, जब वो उत्तर दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये सरिता की बाईं ओर पड़ गई, तो ये तो आपकी हो गई सरिता और ये आपकी लड़की हो गई सविता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सविता का मुंह किस दिशा में, तो सविता का मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। तो ये सविता का मुंह किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में। तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण। मतलब सिंपल सा याद रखना है कि इवनिंग के समय क्या कंडीशन होगी और मॉर्निंग के समय क्या कंडीशन होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सोना व मोना सूर्यास्त के समय, अभी इसमें सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब ये है कि सन जो है वो सेट हो गया, सन जो है वो क्या हो गया, सेट हो गया। अब सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सोना का मुख किस दिशा में। अभी जैसे मैंने आपको बताया इवनिंग के समय क्या कंडीशन होगी, इवनिंग के समय जो है वो आपकी परछाई इधर बनेगी, परछाई इधर बनेगी, सूर्य इधर है, तो इसका मतलब अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो या तो इसकी परछाई जो है इसकी बाईं ओर पड़ेगी, इसकी परछाई इसकी दाईं ओर पड़ेगी। तो यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, तो सोना और मोना दो जने हैं, तो सोना की परछाई जो है, अब देखो अब थोड़ा सा इसने लैंग्वेज चीज की है, सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, मोना का दायां और ये है। ठीक है, तो मोना का दायां ओर है,
तो सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, इसका मतलब यहाँ पर सोना है और यहाँ पर मोना है। अब सोना की परछाई बन तो बाईं तरफ रही है, किसके रेस्पेक्ट में? सोना के रेस्पेक्ट में। सोना के रेस्पेक्ट में सोना की परछाई सोना के बाईं ओर है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मोना के रेस्पेक्ट में पूछा है वो आपसे, तो मोना के रेस्पेक्ट में तो इसकी परछाई दाईं ओर है। मैं मेरे हिसाब से देखूंगा तो ये बायां है, लेकिन आप आपके हिसाब से देखोगे, अगर आप मेरे आमने सामने हो तो ये आपके लिए क्या है? दायां है। तो मेरे संदर्भ में मेरा हाथ ये बायां है और आप मेरे सामने खड़े हो तो आपके संदर्भ में जो है मेरा ये हाथ दायां है। तो सोना की परछाई मोना के दाईं ओर है, तो ये सोना की परछाई इधर हो गई, सोना हो गई, ये मोना हो गई। अब आंसर पूछे सोना का मुंह किस दिशा में, तो सोना का मुंह किस दिशा में हो गया? आपका दक्षिण दिशा में हो गया। सोना का मुंह जो है वो किस दिशा में हो गया? दक्षिण दिशा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो दक्षिण से उत्तर बनाना है अपने को। ये दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, ये दक्षिण से उत्तर की, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो देखो एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आएंगे, सर ट्रेन खड़ी है तो धुआं निकलेगा क्या? ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि सर जो ट्रेन नहीं चल रही है तो धुआं निकलेगा क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो बताइए आप, 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो देखिए, अब दक्षिण से उत्तर की मुंह और खड़ी है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो देखो सिंपल सा आंसर है, ट्रेन खड़ी है। ट्रेन खड़ी है इसीलिए जो है इसका आंसर आप ये नहीं निकालेंगे, इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपके लिए? पूर्व आ जाएगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेन इस तरह से जाती है, हवा इस तरफ से आती है, तो ट्रेन का फ्लो इधर है, हवा का फ्लो इधर है, तो वो धुआं इधर चला जाता है। लेकिन अब ट्रेन तो खड़ी है और हवा इस तरफ तेजी से चल रही है, तो वो ट्रेन के धुएं को अपने साथ लेके चली जाएगी, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? आपकी पूर्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि ये बहुत अच्छे सवाल है, इन सवालों में से जो है हर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और हर एग्जाम में जो है ऐसा सवाल आपको जनरली मिलता ही है। तो यदि उत्तर पश्चिम जो है वो दक्षिण हो जाए, तो इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि ये हमारी जो है मेन डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और ये जो हमारी सब डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। अब ये कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, तो यदि यहाँ पे बनाइए आप, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको इजी कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये डायरेक्शन बना रखा है मैंने आपके, उत्तर पश्चिम जो है वो दक्षिण हो जाए। उत्तर पश्चिम का बन रहा है बेसिकली, ये उत्तर है ये पश्चिम है, ये उत्तर ये पश्चिम, ये आपको उत्तर पश्चिम बन रहा है, और उत्तर पश्चिम को उन्होंने दक्षिण बना दिया, उत्तर पश्चिम को इन्होंने क्या बना दिया? दक्षिण बना दिया। और उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये उत्तर है, ये पूर्व है, और उत्तर पूर्व को इन्होंने क्या बना दिया? पश्चिम बना दिया। उत्तर पूर्व को इन्होंने क्या बना दिया? पश्चिम बना दिया। इस तरह से सभी दिशाएं बदली जाए तो बताओ पूर्व दिशा क्या होगी? तो देखो ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण की जस्ट सामने वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर। और पश्चिम की जस्ट सामने वाली डायरेक्शन क्या होती है? पूर्व। ठीक है, अब ये बता रहा है कि बताओ अब पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? तो जनरली पूर्व दिशा है कौन सी? ये, तो ये आपकी पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा क्या हो जाएगी? तो ये पश्चिम यहाँ आ गया, उत्तर यहाँ आ गया, तो पूर्व दिशा क्या बन गई? उत्तर पश्चिम बन गई। पूर्व दिशा क्या बन गई? उत्तर पश्चिम बन गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ी सी टेक्निकल टीम की मिस्टेक है, ये उत्तर पूर्व कर रखा है और यहाँ पे उत्तर पूर्व कर रखा है, तो यहाँ पे आप इसको उत्तर पश्चिम पढ़ ले, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इन चीजों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप ये देखिए, पेन देना, देखिए जैसे कि ये, इसको देखिए आप, ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्लस बना हुआ है। आप मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। अब क्या हुआ? 45 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया, तो उत्तर इधर आ गया, नीचे थोड़ा सा पूर्व आ गया, इधर थोड़ा सा दक्षिण आ गया, उधर जो है आपका पश्चिम आ गया। तो यहाँ पर भी यही चीज हो रखी है, यहाँ पर भी जो है यही चीज हो रखी है कि यहाँ पे क्या पर्टिकुलर किया, क्या इसको देखो थोड़ा सा घुमा दिया, जो उत्तर यहाँ आना चाहिए था वो उत्तर यहाँ आ रहा है। मतलब अगर आपने अच्छी तरह से मेरी क्लासेस देखी है तो देखिए ये 135 डिग्री घुमा दिया है, 90 तो ये
और 35 डिग्री ये, सॉरी 45 डिग्री ये। तो 135 डिग्री जो है वो उत्तर दिशा को किस दिशा दक्षिणावर्त घुमा दिया है। तो यहाँ से उत्तर 135 डिग्री घूम के यहाँ आ गया, उत्तर के बाद में पूर्व यहाँ आ गया, उत्तर के बाद में जो है वो पूर्व यहाँ आ गया, दक्षिण यहाँ आ गया और पश्चिम यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो है तो उत्तर पश्चिम को दक्षिण, ये तो सब समझ में आ गया। ये देखिए जो 135 डिग्री वाला सीन क्या है, तो देखिए उत्तर को यहाँ से 135 डिग्री घुमा दिया, दक्षिण जो है वो यहाँ आता है, यहाँ से 135 डिग्री घूम गया, पश्चिम यहाँ आता है, यहाँ से 135 डिग्री घूम गया, तो कुल मिला के उसको 135 डिग्री घुमा रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और करते हैं अभी। तो यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, तो अभी देखिए सेम चीज वापिस आ गई आपके सामने। उत्तर पूर्व जो है वो क्या हो जाए, दक्षिण हो जाए। उत्तर पूर्व कहाँ आएगा, यहाँ, तो उत्तर पूर्व ये इसको क्या बना दिया, दक्षिण बना दिया, और दक्षिण पूर्व को पश्चिम बना दिया। दक्षिण पूर्व कहाँ आता है, दक्षिण और पूर्व यहाँ आता है, इसको इन्होंने क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया। ठीक है, सभी दिशाएं इसी प्रकार बदलती रहे तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। अब देखिए ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण के सामने ये उत्तर हो गया, और पश्चिम के सामने ये पूर्व हो गया, और इन्होंने ये बोला कि इसी प्रकार बदलती जाए तो बताओ उत्तर दिशा क्या हो जाएगी। तो ये उत्तर दिशा है आपकी, तो ये उत्तर दिशा जो है ये क्या बन जाएगी, दक्षिण पूर्व बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दक्षिण पूर्व बन जाएगी। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी में 2:45 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई दक्षिण पूर्व। अब देखिए एक घड़ी में 2:45 बजे, तो इसके लिए पहले सबसे पहले तो आपको घड़ी देखना आना चाहिए। ये जो 12 क्लॉक वाली जो राउंड वाली घड़ी है, इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जनरली दो चीजें हैं, एक तो घंटे की सुई और एक मिनट की सुई। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई को जो है आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। घंटे की सुई जो है वो छोटी और मिनट की सुई थोड़ी सी बड़ी। तो एक घड़ी में 2:45 बज रही है, 2:45 का मतलब होता है 2:45। तो ये इस तरह से आप ये देखिए, ये घड़ी के अंदर जो है वो कितनी बज रही है, एक घड़ी के अंदर जो है वो 2:45 बज रही है। ठीक है, अब 2:45 बज रही है, तो 2:45 को आप क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ से 2:45 ये 3 हो गया, और ये आपका 45 हो गया, और ये यहाँ पे 2। तो छोटा कांटा जो है वो समथिंग यहाँ होगा, और बड़ा कांटा जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये एम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, या एच लिख रहा हूँ घंटे के लिए, घंटा ये मिनट। घड़ी की घंटे की सुई जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो ये घंटे की सुई जो है इसको दक्षिण पूर्व माना जा रहा है। इसको क्या माना जा रहा है, दक्षिण पूर्व माना जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए प्लस बना लीजिए। तो दक्षिण पूर्व माना जा रहा है, तो मिनट को किस दिशा में होगी, तो देखिए ये अगर दक्षिण पूर्व है, ये अगर दक्षिण पूर्व है, तो ये आपका जो है पूर्व हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और ये पूर्व है, तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में मिनट की सुई क्या बताएगी, उत्तर दक्षिण बताएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर, सॉरी उत्तर दक्षिण नहीं, ये दक्षिण है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये दक्षिण है, ये आपका 2 बार लिख दिया, ये पश्चिम। तो ये आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे, आपका आंसर आ गया उत्तर, आपका आंसर आ गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को आप। एक घड़ी में 2:45 बज रहे हैं, घड़ी की घंटे वाली सुई जो है वो आपकी यहाँ पर है, और मिनट की सुई यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि घंटे की सुई जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो ये घंटे की दिशा जो है ये दक्षिण पूर्व बता रहा है। क्या बता रहा है, दक्षिण पूर्व बता रहा है। दक्षिण पूर्व के साथ में आप ये देखिए, ये दक्षिण पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व होने की वजह से ये वाली डायरेक्शन है, ये तो हो जाएगी आपकी पूर्व, ये हो जाएगी आपकी पश्चिम, और ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी दक्षिण, और ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आपकी उत्तर। ये वाला पूछा है तो ये वाला आंसर क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक घड़ी में 3:45 बज रहे हैं, तो देखिए आप, अब घड़ी में 3:45 बज रहे हैं, तो ये आपका जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका 4 है, तो ये आपकी मिनट की सुई हो गई, सॉरी घंटे की सुई हो गई, और ये आपका 45 यहाँ पे मतलब 9, यहाँ पे जो है ये जो है आपका कितना बज गया, 9 बज गया, ये आपकी मिनट की सुई हो गई। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा आप जो है, ठीक है, अब ये बताइए कि मिनट की सुई उत्तर दिशा बता रही है, तो ये उत्तर दिशा बता रहा है, तो ये उत्तर हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिण दिशा हो गई।
और उसके बाद में ये जो है आपकी पूर्व दिशा हो गई और ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1:30 हो रहे हैं। तो देखिए सेम वापस वही क्वेश्चन है। 1:30 का मतलब क्या होगा, ये आपका 1, ये आपकी 2, ये मिनट का काटा, ये आपके घंटे का काटा। ये आपके 30 मिनट हो गए, ये मिनट है, ये घंटा है। मिनट की सुई किस, ये क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा हो, घंटे की सुई उत्तर दिशा हो, तो ये उत्तर दिशा बता रहा है। ये उत्तर दिशा है तो ये वाली दक्षिण हो जाएगी, और ये उत्तर दिशा हो गई तो ये वाली आपकी पूर्व हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो बताओ कि मिनट की सुई की दिशा में जाएगी, तो यह दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो देखिए बेसिक सवाल है। घड़ी में बस ये है कि मिनट की सुई को, घंटे की सुई को 45 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये उत्तर यहाँ आ गया, जबकि उत्तर यहाँ आना चाहिए था। तो आप बताओ, ये यहाँ पे फोटो बना लीजिए, ये ऐसा बन गया, उत्तर यहाँ आना चाहिए था, लेकिन उत्तर आ कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो ये वाली जगह कौन सी हो जाएगी, 45 डिग्री शिफ्ट कर रखा है। ये उत्तर 45 डिग्री शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद में पूर्व 45 डिग्री शिफ्ट हो गया, फिर दक्षिण 45 डिग्री शिफ्ट हो गया, और पश्चिम 45 डिग्री शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित योजना के अंतर्गत यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो देखिए क्या कह रहा है ये, दक्षिण पूर्व को जो है ये क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को जो है वो क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम जो है उसको क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, बना लीजिए फोटो फिर से। दक्षिण दक्षिण पूर्व कहाँ आता है आपको बताइए, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। दक्षिण पूर्व जो है उसको पूर्व कहा जा रहा है, ये पूर्व कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ये होगा। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम जो है उसको दक्षिण कहा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब ये कह रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर आपकी है ये, तो उसको उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो ये सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है। अब 3 जने हैं इसके अंदर, एक तो राम है, एक जो है आपके कौन है, राम है, राम नाम, और एक है कृष्णा। राम कृष्णा गोविंदा, तीनों ही जो है वो भगवान के नाम है। तो देखिए राम कृष्ण गोविंदा, यदि राम का जो घर है वो कृष्णा के घर के दक्षिण में है, तो राम का घर जो है वो कृष्णा के घर के दक्षिण में है। तो कृष्णा के घर से दक्षिण का मतलब ये हो गया कि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में, तो दक्षिण में जो है वो किसका घर हो गया, आपके राम का घर हो गया। ठीक है, के बाद में गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में है, तो ये यहाँ पर इधर जो है वो गोविंदा का घर जो है वो कृष्णा के घर में कहाँ आ गया, पूर्व में आ गया। तो राम का घर गोविंदा के घर से किस दिशा में है, तो राम का जो घर है वो गोविंदा के केस में किस दिशा में है, तो देखिए किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व। ठीक है, सिंपल सा है। कृष्णा राम और ये बनाना है, तो ये आपके गोविंदा का घर बन गया, ये आपके राम का बन गया। तो इस संदर्भ में यहाँ प्लस बना के देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। देखिए राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। राधिका जो है वो अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। यहाँ से वह बाईं ओर मुड़कर जो है वो 20 मीटर गई, तो ये बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। के बाद में फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। फिर उत्तर की ओर मुड़कर जो है वो कितनी गई है, 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, तो इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, उत्तर पश्चिम। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। अब इस स्थान से उसका घर किस, इस स्थान से उसका घर जो है वो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम में है ना। उत्तर पश्चिम, तो इसमें आंसर है ही नहीं, तो ये सब गलत है, टेक्निकल टीम की मिस्टेक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो उत्तर पश्चिम आ गया आपका। टेक्निकल टीम की वजह से थोड़ा सा ये देख लेना आप, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ से ये घर, ये वाला सीन बन रहा है, अभी इस जगह से पूछा गया है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो देखिए ये डायरेक्शन का जो पार्ट थर्ड था, इसमें जनरली मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन लेके आया, जिसमें कुछ मिसलेनियस के थे, कुछ जो है मिसलेशन विविध के थे, कुछ जो है वो आपके परछाई वाले थे, और कुछ जो है वो आपके प्लेन वाले थे। तो डायरेक्शन के जो भी मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए, उन सारे क्वेश्चन को मिला के मैंने
पिछले ईयर्स में, पिछले एग्जाम्स में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए गए हैं उन सारे के क्या कहते हैं जो मेथड देखते हुए कि वो सारे किस बेस पे आपसे जो है पूछे गए हैं, और उस सारे बेस को मिलाते हुए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। जो भी लाइव सेशन होगा उसमें आप अपने क्वेश्चंस लेके आएगा, मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन और दूंगा ताकि अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस सिलसिले को चालू रखते हुए कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है, ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया और डायरेक्शन कंप्लीट हो गया। तो सक्सेसफुली ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक आपके भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट डाल सकते हैं या फिर हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें कौन सा टॉपिक लेंगे और किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ये सब मैं आपको जो है वो कल वाली क्लास में बताऊंगा। और हमसे जुड़ने के लिए जो है वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।